हम होम मेकर अगर हर काम एक साथ 1 घंटे की प्लानिंग से करें तो दिन तो ख़त्म हो जाता है और हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। असल मसला ना कामों की ज़्यादती नहीं होता बल्कि प्लानिंग की कमी है। जब हम सुबह अपने कामों को तरतीब देना शुरू कर देते हैं ना तो वही दिन कम थकन और ज़्यादा सुकून के साथ गुजरने लगता है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली हाजिर अपनी एक न्यू रूटीन के साथ। आज के रूटीन में ना आप लोगों के साथ सुबह की कुछ अपनी रूटीन शेयर करूंगी। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिनको फॉलो करके ना अपने दिन भर को आप इजी बना सकती हैं। साथ में ना कुशन की कटिंग की आप लोगों के साथ शेयरिंग करूंगी कि हम घर पे अपने कुशन कैसे स्टिच कर सकते हैं। जो सोफ़ा कवर्स होते हैं, कुशन कवर्स होते हैं ना, वो वाले। ठीक है, साथ में ना मज़ेदार से ना बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ टिप्स ऐसी होंगी जिनको देखने के बाद ना वाकई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मेरी मॉर्निंग रूटीन को ना आपने इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं ना, इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ आती हैं और ना। ये दुआएँ भी ना इसलिए आती हैं कि जब मैं किसी के लिए मेरी ट्रिक्स के साथ किसी की लाइफ में ना आसानी होती है। दुआएँ भी किसी के दिल से ना ऐसे नहीं निकल जाती। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि मैंने इतनी अच्छी ऑडियंस अचीव की है। चाहे बहुत कम सी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपकी ऑडियंस बहुत कम सी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ऑडियंस जो है ना मेरे साथ इतनी लॉयल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब उनकी दुआएँ आती हैं, उनके कमेंट आते हैं ना, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। खैर, आते हैं अपनी थोड़ी-सी ना रूटीन पे, फिर रूटीन आगे निकल जाएगी। आज फजर की नमाज़ के बाद ना इतना कोई सुकून वाले परिंदों की चिचिहाहट हो रही थी, जैसे कि आपने सुनी होगी। सुबह में ना वैसे ही बहुत सुकून होता है। एक सुबह में एक ख़ास बरकत होती है। बाज़ दफ़ा ना हम इन इस बरकत को ना सो के ज़ाया कर देती हैं। तो कोशिश किया करें फजर के टाइम को अहमियत दें, सुबह उठा करें। और इसलिए भी मैं अपनी ना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चलो जो फजर के टाइम नहीं उठती उनको थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले कि हमने फजर के टाइम उठना है। इस टाइम उठ के भी हम अपने दिन भर के कामों को ईज़ी बना सकती हैं। अच्छा, रात को ना आटा वगैरह आया हुआ था किचन, तो मैंने वैसे रात को ही साफ़ कर लिया था। कोई इतना ख़ासा किचन में मेस नहीं था, तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी। आते ही पहले आटा समेटा, उसके बाद आटे वाला जो कंटेनर था उसको साफ़ किया, उसके कैप को साफ़ किया। वॉश मैंने लास्ट टाइम कर लिया था, इस बार बस नहीं किया। तो उसके बाद जो मेरा अगला काम होता है ना, मैंने अपने आप को भी थोड़ा-सा टाइम देना होता है। अभी मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि घर के साथ-साथ अपनी ज़ात को भी देखना है। खाली घर की जो है ना, आपने घर की टेंशनें ले लेके उसको ही परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करना। थोड़ी-सी अपनी ज़ात पे भी आपने टेंशन लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। 1 ग्लास उबोट के आपने नीम गर्म पानी पी लेना है। इससे भी आपकी जो बॉडी है ना बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा इससे जो मसले होते हैं ना इंटरनल, वो भी हल होना शुरू हो जाते हैं। हम होम मेकर्स करती क्या है कि अपनी ज़ात पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं देती। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा कि आप सुबह उठ के 1 ग्लास नीम गर्म पानी का पी लें। चिया सीड की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप कर सकती हैं तो 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 1 टेबलस्पून चिया सीड डाल के ना वो भी पी लिया करें सुबह निहार में। उसके बाद आधे 2 घंटे बाद नाश्ता कर लिया करें। अच्छा, सुबह-सुबह ना मेरी यही कोशिश होती है, या तो रात को जब मैं किचन साफ़ करती हूँ, मेरी कोशिश अगर रात को ये काम ना हो तो सुबह फिर जैसे ही नाश्ते से पहले ना मेरा 1 आधा घंटा ना इन कामों पे होता है मेरा फ़ोकस कि कौन-सा कंटेनर रीफ़िल करने वाला है, कौन-सी चीज़ ख़त्म हुई है, कौन-सा जार गंदा है, क्या चीज़ें ख़त्म है, दोबारा से इनको रीफ़िल करना है। अब हम जब ये सुबह 1 घंटे की प्लानिंग से करते हैं ना, आप यकीन करें सारा दिन में हमारे जो इतनी ज़्यादा काम होते हैं ना, उनको मैनेज करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जहाँ पे हमने उठना ही 12-1 बजे है, फिर जी खाना भी बनाने, क्योंकि उस टाइम तो गैस आती है, उस टाइम ही फिर हमने खाना भी बनाना होता है। तो ख़ैर अभी जो था ना, मैंने नाश्ता वग़ैरह कर लिया था, हस्बैंड को भी नाश्ता करवा दिया था, वो चले गए थे। उसके बाद जो मैंने किचन जो था ना मेरा इतना कोई गंदा नहीं था। आज मैंने आलू और मेथी बनानी थी, मेथी मैंने रात को ही ना काट के रख और दी मेरी थी। ये कोशिश होती है मैं 1 दिन पहले ही ना सब्ज़ी वग़ैरह या कोई भी अगले दिन की प्लानिंग करके रखती हूँ कि मैंने सुबह ये बनाना है। अगर कोई दाल है तो वो सुबह फ़जर के टाइम में उसको सोक करके रख देती हूँ, जैसे कि नमाज़ 6-7 बजे। अब तो बच्चों के आगे स्कूल भी खुलने वाले हैं, वैसे ही रूटीन मेरी उस तरह से सेट हो जाएगी। लेकिन अभी जो है ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए भी थोड़ी-सी ना बाज़ घरों में रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई होती है। लेकिन आपने जी अपनी रूटीन को इस तरह से मैनेज करना है कि आप अपने दिन भर को ना ईज़ी बना सकें, क्योंकि हम होम मेकर्स के ना काम कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ करें ना तो ये काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं। क्योंकि आज ना मैंने कुशन के कवर भी स्टिच करने थे और उसकी कटिंग ना बहुत ईज़ी तरीके के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो जो था बच्चों ने जब नाश्ता करने के लिए वो किचन में नाश्ता लेने के लिए आए, क्योंकि मेरी आदत होती है कि जब मैं नाश्ता बना रही होती ना, तो जिस बच्चे का बन जाता है मैं उसको आवाज़ लगाती भी आके अपना नाश्ता ले लो। उन्होंने देखा कि मामा ने ना जो है ना मेथी काट के ये रात की रखी हुई, तो बस जी फरमाइश कर दी कि मामा ये ना बनाएं, आज हमारा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो बिल्कुल हमारा दिल नहीं कर रहा। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो
चलो बीफ की कढ़ाई बना लूँगी, वो जल्दी-जल्दी से ना बन जाती। फिर इसी टाइम ना मैंने ये सब्ज़ी वगैरह वॉश करके तो रख दी थी, किचन वगैरह सारा नीट किया, उसके बाद ना फ्रीज़र से ना गोश्त निकाल के बाहर रख दिया था कि चलो जब तक गैस आएगी ना डिफ्रोज़ हो जाएगा, उतनी देर में सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी, सारा घर साफ-सुथरा हो गया था, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। अभी जो था ना गैस आने में तकरीबन डेढ़ घंटा था। मैंने सोचा कि चलो उसी दौरान ना ये पिलो कवर जो है ना सॉरी कुशन कवर जो है ना इनको स्टिच कर लूँ, क्योंकि जो मेरे कुशन सोफ़े के कुशन है ना, उनके जो कवर है ना बहुत ज़्यादा उनकी हालत बेचारों की ना ख़राब हो गई थी। तो 2 दिन पहले मैं आप ही की तरफ रहने गई हुई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बहनें जब इकट्ठी हों तो मार्केट ना जाएँ। तो फिर मैंने ना आप ही से कहा कि आज चलें मेरे साथ मार्केट चलें। तो जो मेरे आप ही के हस्बैंड है ना, तो वो पर्दों का ही काम करते हैं, तो उनकी शॉप से ही फिर आप ही ने ना मुझे ये दिलवा दिया था। इतना प्यारा ये जो है ना वेलवेट का, ये आप लोगों को शायद पता ही हो कि ये पर्दे जो वेलवेट के होते हैं, तो आपने अक्सर देखे ही होंगे। तो फिर आप ही ने ना मुझे ये वाला जो बहुत ही प्यारे से कलर का, मैंने कहा चलो मेरे सोफ़े ब्राउन है ना, तो उसके ऊपर ये वाला कलर जो है ना थोड़ा-सा उठेगा। अच्छा, हमने जो कुशन कवर्स होते हैं ना, इनकी कटिंग कैसे करनी है? अच्छा, ये तो मैंने रेडी टू वियर लिए थे, यानी कि स्टिच ही थे ये वाले कवर, लेकिन ये ना थोड़े से लंबे से सिले हुए थे, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है ना स्क्वायर शेप के नहीं थे। ये मैंने घर पे जो था ना स्टिच किया था, पहले मैंने इसी को ही लिया। अब आपने देखें कि इसको स्टिच कैसे करना है कि कोई हमें ज़िप ना लगानी पड़े, कोई इसको बाद में टाँके ना लगाने पड़े कि इसको इसके जो ऊपर वाली साइड है उसको जो हमने जो है ना स्टिच करना पड़े, कि कुशन चढ़ाने के बाद होता है ना कि ऊपर से इसका जो मुँह होता है कि उसको बंद करना पड़ेगा सिलाई करके, ऐसा नहीं है। बस इस तरह से हमने इनको काटना है कि हमें बस इसको चढ़ाएँ कवर के ऊपर, यानी कि कुशन के ऊपर, और ये कवर एग्ज़ैक्ट तरीके से ना उसके ऊपर चढ़ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सारे कुशन, अच्छा मैंने 5 जो ना सोफ़े के कुशन्स हैं छोटे, तो उनकी मैं कटिंग उस लिहाज़ से करी थी। एक कुशन का कवर बस मैंने ऊपर रखा था, तो इस लिहाज़ से ना मैंने पहले इसकी कटिंग कर ली थी। तो इसका जो साइज़ है, आप अपने कुशन के लिहाज़ से ना वो कुशन ऊपर रखें, तो आपने ना डबल, जैसे कि एक कुशन्स होता है ना, तो उसके जो है स्क्वायर है ना डबल कटिंग करना है। तो फिर आपने इस तरह से ना इसको मेज़र कर लेना है, और अभी मैं ना आपको सारा प्रोसेस दिखाती हूँ, ये देखें। अभी ये साइड से ना थोड़ा-सा लंबा मुझे लग रहा है, तो इस साइड के ना मैं थोड़ा-सा नीट करूँगी। तो ये भी जो कुशन था ना, ये भी मैंने घर पे स्टिच किया था। ये भी मेरे ना सोफ़ा कवर थे, तो उनके साथ ये मैंने स्टिच किया था। अच्छा, जब हम होम मेकर्स होती हैं ना, जब हम सुबह जल्दी उठें ना, आप यकीन करें बहुत सारे कामों को हम ईज़िली मैनेज कर लेती हैं। और जब अब देखें कि 12 बजे गैस आनी है ना, तो मैंने उस दौरान से पहले घर की सारी क्लीनिंग भी कर ली, बच्चों को भी नाश्ता वगैरह करवा दिया, जो किचन की जो ऑर्गनाइज़ेशन थी वो भी कर ली, जो रीफिलिंग वाली चीज़ें थी वो भी मैंने कर ली, कुशन की मैंने कटिंग भी कर ली। और वैसे भी जब कोई कपड़ा कटिंग करा हुआ पड़ा होता है ना, तो उसको स्टिच करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झट-पट में ना वो स्टिच हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये लंबा-सा मैंने देखें कटिंग किया, जैसे कि एक डिब्बे की नुमा जो कुशन होता है ना, उसको लंबा कटिंग कर लेना है। आपने ऐसा नहीं करना कि 2 इसकी कटिंग करनी है कि ऊपर और नीचे वाला, नहीं। इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। जैसे ये देखें मैंने तह लगा के रखा है ना, एक नीचे साइड, एक ऊपर, और साइडों से ना इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। 2 साइड इसकी सिलाइयाँ आएँगी, बाकी 2 साइड से ना बस इसको जो वो क्या कहते हैं, इसकी जो फ़ोल्डिंग करके ना इसको सिलाई लगा देंगे बस। जब इसको मैं स्टिच करूँगी, फिर थोड़ा-सा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैंने इसकी जो ना इसको स्टिच किया है, कि उस तरह ना फिर आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा। सारे कवर वगैरह मैंने स्टिच कर लिए थे, थोड़ा-सा कपड़ा बच गया था, तो वो ख़ैर जो कुशन के अंदर थोड़ा बहुत कपड़ा अगर लगाना होगा तो वो भी लग जाएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि कोई कुशन थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, कोई छोटा होता है। तो वैसे मैंने एक तरह के ही ना सारे कटिंग की हैं। कोई ज़्यादा कपड़ा ज़ाया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब आपको अच्छे तरीके से कटिंग करने आते हैं ना कपड़े, तो आप यकीन करें कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से तो बच जाता अच्छा, है। बहुत सारे जहाँ पे ऐसे कमेंट भी आते हैं ना कि आपकी रूटीन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं इंस्टा पे कि आप भी, आपकी रूटीन देखने के बाद इतनी ज़्यादा कोई हिम्मत तो मिलती है, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होती है। उतनी देर तक हमें बस उतनी मोटिवेशन मिल रही होती है जब तक हम आपकी वीडियो देख लेते हैं। जब वीडियो बंद होती है, खुद कुछ करने का दिल नहीं करता। दोबारा से ना मोबाइल पे दूसरी स्क्रॉलिंग पे हम लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बुरी एक आदत होती है जब हम ना मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। देखिए, जितना टाइम आपने स्क्रॉलिंग में गुज़ारना होता है ना, तो कोशिश किया करें उतना टाइम अपने घर में अपने कामों को ना प्लानिंग करने में गुज़ार लिया करें। जब हम कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं ना, घर बहुत अच्छे से मैनेज होता है। अब ये देखें कि कुशन के मैंने कवर काट लिए थे, उसके बाद जो था ना, जैसे गैस आई, जो गोश्त था वो भी डिफ्रोज़ हो गया था। उसके अंदर ना मैंने उसको मैं बॉयल करके ना, यानी कि इसकी यखनी बना के ना फिर ये कढ़ाई बनाती हूँ, जब मेरा दिल ना कर रहा हो खाना बनाने का। बाज़ दफ़ा होता है कि गर्मी की वज़ह से ना किचन में दिल नहीं करता ज़्यादा देर खड़ा होने का, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह-सुबह ही ना अपने किचन
किचन को साफ़-सुथरा कर लूँ, जो काम सब्ज़ी वगैरह कटिंग करने वाली है वो भी रात को ही करके रख लूँ, नहीं तो सुबह ही कर लूँ। तो अभी जो था ना ये देखिए यखनी मैंने इसकी बना ली थी, यानी कि ये बीफ के अंदर ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में प्याज़ डाल के ना इस और नमक डाल के इसकी यखनी बना ली थी, और दूसरी साइड पे टमाटर ऑयल के अंदर डाल के ना इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया। फिर मैंने गोश्त डाल दिया जो मैंने बॉयल करके रखा था। अब इसकी ना अच्छे से भुनाई करेंगे, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाला है, और साथ में ना 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके के ऐड किए हैं। तो साथ ही ना अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें काली मिर्च आएगी 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून ज़ीरे का, और साथ में हल्दी पाउडर, जो रेड चिली पाउडर, साथ में नमक। नमक अच्छा हमने ना यखनी में भी डाला था जब गोश्त को ना बॉयल किया, तो इसलिए ना ज़्यादा नहीं डालना। अब बहुत सारे मुझे ऐसे भी कमेंट आएँगे कि आप इतना कम सा खाना बनाती हैं। अच्छा, ये कमेंट इतना ज़्यादा आता है ना, बाज़ दफ़ा ना मुझे इतनी ज़्यादा शर्म भी आती है कि शायद मैं वाक़ई बहुत कम पकाती हूँ, लेकिन आप यकीन करें ये भी मेरा ना खाना इतना ज़्यादा बच जाता है। मेरे बच्चे ना खाना खाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उनका यही होता है कि मम्मा हमें ना कोई मज़े-मज़े की चीज़ें बना के दें। फिर बाज़ दफ़ा मेरी कोशिश भी होती है कि मैं कोई ऐसा खाना बनाऊँ कि चलो एक टाइम ही वो चल जाए। क्योंकि जब खाना ज़ाया हो ना दिल को बड़ा कुछ होता है। एक तो महँगाई बहुत ज़्यादा, दूसरी बात ये कि जब चीज़ ज़ाया होती है ना तो फिर दिल बहुत परेशान भी होता है कि इधर ऐसा तो है नहीं सिस्टम कि बंदा किसी को कहीं दे दे। एक तो इधर वो बाहर पहले होता था ना कि कोई माँगने वाला आ जाता था कि सालन रोटी हम उसको दे देते थे। हमारी जो इधर एरिया में तो वो भी नहीं आता। तो इसलिए फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उतना ही खाना बनाऊँ जितना कि मेरा 1 टाइम में या 2 टाइम में ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना देखिए अभी हमने हंडिया अभी जैसे ही उसमें ऑयल सेपरेट हुआ ना, तो मैंने दही के अंदर ना 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला डाल के ना उसको मैंने दही को ऐड किया, साथ में दम पे लगा दिया था। अब उस जैसे ही ऑयल इसका निकल आएगा, दही का पानी ड्राई हो जाएगा, तो समझ लें जी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है ना रेडी हो जाएगी। उतनी देर में पास खड़े ना मैंने हरा धनिया भी काट लिया था। आजकल ना आपकी आपी बहुत ज़्यादा कंजूस हुई हुई है, जैसे ही धनिया आता है ना धनिये के मामले में, जैसे ही धनिया आता है ना मेरी कोशिश होती है इसको बना के काट के ना इसको डिस्पोजेबल डब्बे में ना रख लूँ कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि 2-2 फिर जब सब्ज़ी आती है ना बाज़ दफ़ा साथ मिलता भी नहीं है और वैसे भी नहीं मिलता। आजकल धनिया बहुत ज़्यादा नायाब हो गई है, ट धनिया, टमाटर ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऐसे महँगी हुई हुई हैं, शायद इसी वज़ह से बारिशों का मौसम है ना, तो इन मौसम में ना वैसे ही सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती हैं, और दूसरी बात ये कि सब्ज़ियाँ जितनी मर्ज़ी महँगी भी हों खाने का दिल नहीं करता। पता नहीं शायद मौसम ही ऐसा है, वाक़ई अल्लाह ताला के दिए हुए मौसम है। यहाँ पे ना अब देखें ये पानी थोड़ा-सा ना इसमें अभी है, अब इसकी बुनाई कर लेंगे। जब दही का पानी ना ड्राई हो जाएगा ना तो फिर इसमें हरी मिर्चें और साथ में ना ऊपर से हरा धनिया डाल के ना 2 से 3 सेकंड के लिए ना दम लगा दें कि जो हरा धनिया ना वो थोड़ा-सा इसमें हो जाए, नरम हो जाए, कच्चा-कच्चा ना रहे। तो बस ये मज़ेदार से झटपट से ना आपने कभी बीफ कढ़ाई बना के देखनी, इतनी कोई मज़े की बनती है ना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस मोटा-मोटा सा आपने प्याज़, अदरक, लहसुन का पेस्ट कटिंग करके उसकी यखनी बना के जैसे मैंने बताया है उस तरह से बना के फिर इस तरह से सारा आपने गोश्त बना लेना है। अच्छा, अभी जो ना रोटियाँ बनाने लगी तो देखा आटा ख़राब हो गया। होता है कभी-कभी ऐसा कि बंदे ने सोचा भी नहीं होता और ऐवें ही काम निकल आते हैं। वही ना, हम होम मेकर्स के ना काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन ख़ैर जब मैंने देखा कि आटा ख़राब हो गया तो मैंने भी ना आटे को मिक्स करके ना थोड़ी देर रख दिया था। इससे ये होता है कि ना आप जब 5-10 मिनट आटे को मिक्स करके रखते हैं ना, उसके बाद जब आप इसको गूँथते हैं ना तो इतना सॉफ्ट सा आटा गूँधा जाता है और इतना मुलायम सा आटा गूँधा जाता है, और रोटियाँ भी ना बहुत हल्की-हल्की सी और फुल्की-फुल्की सी बनती हैं। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है। चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो उन्होंने क्या करना है, अपनी आप ही के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना है। अब ये देखें 2-3 मिनट के बाद ना ऑयल बिल्कुल सेपरेट सा हो गया, मज़ेदार सी ना ये बीफ कढ़ाई मेरी रेडी हो गई है। अब ये देखना ये रात में भी पूरी हो जानी, ऐसा नहीं है कि ये दोपहर में ही हमने खा लेनी है, ऐसा अच्छा, नहीं। मुझे ना अभी एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मुझे किसी ने कमेंट किया था, उनके चैनल का नेम है मदर हुसैन। आप लोगों ने उनके चैनल पे ज़रूर जाना है, विज़िट करना है, क्योंकि उनके चैनल को ना आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रमोशन पे कर रही हूँ, नहीं। उन्होंने मुझे बोला, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनके चैनल पे जाएँ, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर मेरे कुछ ऐसे बोलने से उनके चैनल पे फ़र्क पड़ जाए तो शायद अल्लाह ताला भी मुझसे राज़ी हो जाए और वो भी मुझसे थोड़ा-सा ना खुश हो जाएँ। तो जब मुझे कोई कहता है ना कि मेरे चैनल को शॉट आउट दें, अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, मैं क्या ही किसी को
किसको शॉर्ट आउट दूँ, बड़ी शर्म आती है जब मेरे व्यूज़ खुद के डाउन होते हैं। तो किसी ने कहा कि आपके तो खुद के व्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन है, ऐसा है कि 2-3 वीडियो से ना मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और ये ना एल्गोरिदम है यूट्यूब का, ऐसा नहीं है कि आपकी हर वीडियो ही अच्छे व्यूज़ ले, नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब व्यूज़ डाउन होते हैं ना, हमें लगता है कि हमारा चैनल जो है ना वो बैठ के अब उठेगा नहीं, हाय क्या हो गया? बड़ी ज़्यादा डिमोटिवेशंस होती हैं। लेकिन फिर भी खुद को हिम्मत के साथ हम जब काम करते हैं ना, तो ये जो बैठते हैं ना व्यूज़, ये भी फिर पहले जैसे ना अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए ये एल्गोरिदम शुरू से ही हमें सिखाया जाता है, लेकिन शुरू से हमें ये लगता है कि नहीं, हमारे व्यूज़ तो कम ही आते हैं। शुरू से ये होता है कि जहाँ पे 4-5 व्यू आते हैं, किसी पे 20 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, फिर 4-5 आते हैं, तो जब हम हज़ारों में जाते हैं, भी ना ये इसी तरह से काम करता है, जैसे कि 10,000 आ गए, 5,000 आ गए, 3,000 आ गए, 2,000 आ गए, फिर किसी पे 400 आ गए, फिर अगली वीडियो डाली तो उस पे 10,000, 9,000, इस तरह से ना ये एल्गोरिदम अपना वर्क करता है। लेकिन हम पता है क्या है, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे चैनल को क्या हो गया है। तो बस अगर आप न्यू हैं, अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आपने अपने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते हैं कि आप ही हमें शॉर्ट आउट दे दें। देखें, जो वाक़ई हकदार होता है ना शॉर्ट आउट का, तो मैं उसकी पूरी कोशिश भी करती हूँ कि वाक़ई जिसको ज़रूरत भी है भई, क्या यूट्यूब ना मेरे ख़्याल से ना मुसलसल मेहनत है। और जब हम अपनी इनकम देखते हैं ना, तो कभी-कभी दिल बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है कि इतनी मेहनत के बाद हमें मिल क्या रहा है। लेकिन ख़ैर आरपीएम आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा होता रहता है, किसी पे अच्छा होता है, किसी पे डाउन होता है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने 7 रोटियाँ भी बना ली थी, साथ में जो थी मेरी बीफ कढ़ाई वो भी रेडी हो गई थी। तो ये थी आपकी आप ही की मॉर्निंग रूटीन, जो कि 2 बजे से पहले-पहले बिल्कुल जो है ना खाना भी बन गया, किचन भी साफ़ हो गया, घर भी नीट एंड क्लीन, और हर काम परफेक्टली मैंने कर लिया। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।